यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं अपन, ठीक। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रय मूल्य। तो जब परसेंटेज की बात आती है, हम कॉस्ट प्राइस कितना मान के चलते हैं किसी वस्तु का 100%, यानी हम मान के चलते हैं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होता है 100% होता है, ठीक है। यह वही कॉस्ट प्राइस की बात। और दूसरी चीज होती है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस डिपेंड करती है लॉस और प्रॉफिट के ऊपर। यानी हमको यदि ज़्यादा मिल रहा है किसी वस्तु पर जितने में हमने खरीदी है तो हमको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज करो 100 रुपये की हमने वस्तु खरीदी और उसको 110 में बेच दी तो हमको कितना रुपए में लाभ हो गया, 10 रुपये का, ठीक है। परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ऐसे ही 100 रुपये की वस्तु है, उसको सपोज करो 80 रुपये में हमने बेच दी, तो 100 की खरीदी थी 80 में बेच दी, यानी कितने का नुकसान हो गया, 20 रुपये का, ठीक है। और इसको यदि हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, क्योंकि 100 पे 20 का नुकसान हो रहा है, ठीक है। यानी सीपी पे वस्तु को कम ज्यादा बेचने पर जो भी हमको प्राप्त होता है वो क्या होता है, हमारा एसपी होता है, ठीक है। तो अब हम इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को क्लियर करते हैं। जैसे सपोज करो ये जो साड़ी थी इसका सीपी कितना था, 100% था, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको 1900 रुपये में बेची, और 1900 रुपये में बेची तो उसको लॉस हुआ 5% का, ठीक है। तो जब हमने सीपी 100% माना तो जब 5% का लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 5% का, ये -5% का लॉस हो गया। तो अब वो बिकी कितने में, वो बिकी 95% में। यानी जो उसकी वैल्यू है 5% का लॉस काटने के बाद में, 100% किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस था या उसकी इनिशियल वैल्यू थी, अब उस पर 5% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यानी 5% नुकसान से उसको बेचा गया या साड़ी को बेचा गया। तो 5% का लॉस काटने के बाद में उसकी वैल्यू घटकर कितनी रह गई, 95%, यानी 95% क्या आ गया, उसका एसपी आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए यानी +15%, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें हम क्या जोड़ लेंगे, +15%, यानी प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। तो बढ़कर क्या आ जाएगा, 100 + 15 115%, यानी जो भी उसका एसपी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 115% के बराबर होगी। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बताओ 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को कितने में बेचना पड़ेगा। यानी 115% की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। जो 115% है वो क्या है, उस वस्तु का एसपी होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये परसेंटेज में है। और हमको किस में निकालना है, एक्चुअल में। तो कहने का मतलब है कि यदि सीपी हमारा 100% है, सीपी हमारा 100% है, हम सीपी 100% मान के चलते हैं, तो यदि हमको लॉस होता है, परसेंटेज में लॉस होता है, तो सीपी में से क्या करते हैं, माइनस। सीपी परसेंटेज में से क्या करते हैं, 100% में से माइनस, और जो बचता है वो क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है परसेंटेज में, ठीक है। और यदि हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो 100% सीपी में उस प्रॉफिट परसेंटेज क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। और हमको क्या प्राप्त होता है, हमारा परसेंटेज में सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ 5% का नुकसान हो रहा था, ठीक है, तो 100% में 5% घटाया तो यानी उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 95%, ठीक है। और 15% का प्रॉफिट लेना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% में 15% जोड़ लेंगे, 115%, ठीक है। तो ये तो रह गई बात सीपी से एसपी, मतलब परसेंटेज में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीपी हमारा 100% है, उसमें लॉस परसेंट घटाएंगे तो
घट के क्या आएगा, एएसपी परसेंट आएगा, ठीक है। और यदि हमको प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है तो सीपी 100% में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ेंगे, और जोड़ने पे जो परसेंटेज आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा एसपी होगा। यानी लॉस परसेंट को हम घटाते हैं और प्रॉफिट परसेंट को हम जोड़ते हैं, किसमें, 100% सीपी में, तब जाके हमको दोनों एसपी प्राप्त होते हैं, लॉस और प्रॉफिट का, ठीक है। तो यहाँ पे 5% के लॉस पे साड़ी बेची, कितने में, 1900 में, यानी 5% के लॉस पे बेची तो उसकी वैल्यू घट के कितनी रह गई, यानी एसपी कितना है उसका, 95%, 95%। और इस 95% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1900 रुपये। यानी परसेंटेज में जो एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 95%, और एक्चुअल में कितना है, 1900, यानी 95% की वैल्यू है 1900। अब वो पूछ रहा है 15% का लाभ उसको प्राप्त करना है साड़ी की, तो 15% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका एसपी क्या होना चाहिए, 115%। 100% प्लस 15% बराबर है 115%, यानी इस 115% की हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो 115% को हम गुणा कर देंगे, जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 115%, यानी जो भी ऑप्शन होगा उत्तर वाला वो किसका मल्टीपल होगा, 115 का होगा। तो हम जानते हैं कि इसमें एक अभाज्य संख्या छिपी हुई है, कौन सी छिपी हुई है, 23, ठीक है, यानी 23 पंजो 115। तो जो भी ऑप्शन होगा वो किससे कटना चाहिए, 23 से कटना चाहिए, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है, ठीक है, डी तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो यहीं से हम कर लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए 115% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 115% की वैल्यू का मतलब जो भी उत्तर होगा वो 115 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 115 का मल्टीपल ओनली एक ही क्वेश्चन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 2300।